आपका सीधा सीधा फोकस मुझे देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है वो यही है कि नेता कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा। तो थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए, आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है। और जाहिर है कि जो आप न्यूज़ 18 पर बात कहेंगे वो रिकॉर्ड में आपको मिलेगी, आपको दिखती रहेगी टीवी पर। तो थोड़ी सी देर में हम जुदा हो जाएंगे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पर ये रिकॉर्ड के तौर पर रहेगी। तो बताइए आपका क्या अनुभव कहता है। ऐसा मुकेश जी, नमस्कार। और सभी साथियों को नमस्कार, और हमारे पुराने मित्र को जोड़ा है अवलिंदर चौहान जी को, गुरमीत सिंह जी को, इसके लिए भी धन्यवाद। और रोड साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी। मुझे ये लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही बनेंगे विपक्ष का नेता। हालांकि कांग्रेस पार्टी उन्हें बनाना नहीं चाहेगी, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई है, जिस प्रकार से टिकटें उनकी थी, एमएलए उनके हैं, तो बनना वही चाहेंगे। जो गीता बुक्कल जी बोल रही थी, तो उन्हीं के वो गीता बुक्कल जी जो भी शब्द बोल रही थी। और देर भी इसीलिए हो रही है। मेरे अपने जो सोर्सेज हैं, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, जो बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब से खुद चाहती है भी हुड्डा साहब खुद आगे बढ़कर आए और वो ये कहें कि मैं हार की जिम्मेवारी लेता हूं। और चाहे वो अशोक अरोड़ा भी उन्हीं के आदमी है, चाहे वो अशोक अरोड़ा को आगे लेके आए, लेकिन अगर गीता बुक्कल को आगे लेके आते हैं तो शायद उस पे राजी जो है ना तो संगठन होगा और ना ही इनके भाटिया हाई साहब, कमान भाटिया होगा। साहब, आज जो आपका बयान आया है ना, ये ऐसा बयान आया है कि जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आप भी विधायक पद के लिए टिकट मांगेंगे। बहुत ही गोलमोल सा बयान दे रहे हो आप। आपके बयान नहीं, का मुझे थोड़ा तो सा विश्लेषण करता हूँ, मैं मुझे तो करता हूँ। पता आपने है शुरू में 5 कहा कि साल जो और। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो ही बनेंगे विपक्ष के नेता, लेकिन कांग्रेस उनको बनाना नहीं चाहती। लेकिन उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि वो सामने आए और कहें कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर आपने अशोक अरोड़ा का नाम ले लिया, फिर गीता भुक्कल का नाम ले लिया। आप तो सीधे सपाट, सीधा सीधा अटैक करने वाले पत्रकार हैं। सीधा आप स्पाट मुकेश गोलमोल जी, बातें क्यों सीधा करने लग गए। स्पाट, हाँ, सीधा हाँ। ऐसा है, सीधा स्पाट यही है। जलेबी हुड्डा सिंड्रोम साहब ही भाटिया जी पे बनेंगे। भी वो असर हो अभी गया। पार्टी पे अपनी ग्रिप ढीली हाँ, नहीं करने वाले। हाँ। चाहे जो मर्जी घुमा फिरा के कह दो। आज आज मेरे कांग्रेस को पार्टी यही काम। हुड्डा साहब का दबाव आप पे लग रहा है। फोन फोन तो नहीं कर दिया उन्होंने, भाई भाटिया ये क्या आप पूरे दिन लिखता रहता, बोलता रहता है, मैं क्या बिगाड़ा तेरा। कोई फोन वोन आ गया था क्या आज। ऐसा है मुकेश जी, हाँ, मेरे को, जो अपना जो मेरी समझ है वो यही है हाँ। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ना चाहिए, लेकिन वही बनेंगे। जी, उन्हीं का दबाव है और हाँ, हाई कमान पे उनका पूरा ग्रिप है। हाँ। चाहे अजय माकन जी हो, चाहे के सी वेणुगोपाल हो, चाहे अशोक गहलोत हो। तो इसलिए, लेकिन कांग्रेस का भला इसी में है कि उनको 4 चुनाव दे दिए कांग्रेस पार्टी ने। हाँ। 4 चुनाव उनको दिए, 19 दिया, 24 दिया, 14 दिया, और 9 भी उन्हीं के नेतृत्व में जी, लड़ा गया था। जी। जब 5 में मैं उन्हें आज बड़ी बढ़ाई मैं पार्टी थी। आज मतलब थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ। और पजल मत करो आप मेरे को, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार अब रुक करते हैं नरूला साहब का। नरूला जी, ये भाटिया साहब को क्या हो गया। आपने लोग सोचा सब था भाटिया साहब ऐसे ही ऐसे बातें करेंगे विश्लेषक के तौर पर, कि विश्लेषण करने की बजाय खुद ही चक्रव्यूह में घिरते जाएंगे और मुझे भी अपने साथ पीछे पीछे घुमा रहे हैं ये। मतलब ये भाटिया साहब को आज क्या हो गया, पहले तो इसका विश्लेषण कीजिए आप।